नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। क्या आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लें और एक बेहतर भविष्य बनाएं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको सिखाएगी अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में लेना। योर मूव बाय ईव बंटिंग। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे डिसीजंस भी हमारी लाइफ को बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी को। लेसन 1, एवरी डिसीजन मैटर्स। दोस्तों, योर मूव का सबसे पहला और फाउंडेशन लेसन है एवरी डिसीजन मैटर्स, यानी हर फैसला मायने रखता है। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ छोटे छोटे डिसीजन से मिलकर बनती है और हर डिसीजन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। वो कहती हैं कि हमें अपने डिसीजंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर डिसीजन का एक कंसीक्वेंस होता है, एक रिजल्ट होता है जो हमारी लाइफ को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। ज्यादातर लोग अपने डिसीजंस को बिना सोचे समझे ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि छोटे छोटे डिसीजन से क्या फर्क पड़ता है, पर बंटिंग हमें सिखाती है कि छोटे छोटे डिसीजंस ही मिलकर हमारी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इसे एक करियर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 जॉब ऑफर्स मिलते हैं। एक ऑफर आपको ज्यादा सैलरी देता है, पर उसमें आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। दूसरा ऑफर आपको कम सैलरी देता है, पर उसमें आपको कम काम करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ सैलरी के बारे में सोचकर डिसीजन लेते हैं तो आप शायद बाद में पछताएंगे, पर अगर आप अपने इंटरेस्ट्स, अपनी स्किल्स और अपनी वैल्यूज के बारे में सोचकर डिसीजन लेते हैं तो आप शायद ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहेंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि हर डिसीजन एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। वो कहती हैं कि हमें अपने डिसीजंस को सोच समझकर, अपने गोल्स को ध्यान में रखकर और अपने वैल्यूज के हिसाब से लेना चाहिए। ये हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने डिसीजंस को सोच समझकर लेना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल, हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक चेस प्लेयर हर मूव को सोच समझकर लेता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ के हर डिसीजन को सोच समझकर लेना चाहिए। लेसन 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सीखा कि हर फैसला मायने रखता है और हमारे डिसीजंस हमारी लाइफ को शेप करते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारे डिसीजंस से जुड़ा हुआ है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस, यानी अपनी पसंद की जिम्मेदारी लें। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती है कि जब हम अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम अपनी लाइफ के कंट्रोल में आ जाते हैं। हम विक्टिम नहीं रहते, बल्कि हम क्रिएटर बन जाते हैं। वो कहती हैं कि अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि हम अपने एक्शंस के कंसीक्वेंसेस को एक्सेप्ट करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ज्यादातर लोग अपनी मिस्टेक्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है, पर बंटिंग हमें सिखाती है कि हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए, उनसे ग्रो करना चाहिए और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसे एक रिलेशनशिप एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई है। अगर आप सिर्फ दूसरे इंसान को ब्लेम करते हैं तो आप शायद उस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप शायद ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहेंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम ज्यादा मैच्योर बनते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। जब हम अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम अपने आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और हम अपने डिसीजंस को ज्यादा सोच समझकर लेते हैं। वो कहती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक स्किल है जिसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें अपने एक्शंस के बारे में सोचना चाहिए, उनके कंसीक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए और अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। यही है एक स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान बनने का रास्ता। जैसे एक कैप्टन अपनी शिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेसन 3, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपनी पसंद की जिम्मेदारी लेने की बात की, जो हमें अपनी लाइफ के कंट्रोल में लाती है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें ग्रो करने और बेहतर बनने में हेल्प करता है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स,
यानी अपनी गलतियों से सीखें। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती है कि हर इंसान गलती करता है, ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और जो लोग अपनी गलतियों को दोहराते हैं वो वहीं रह जाते हैं। वो कहती हैं कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है अपनी गलती से कुछ न सीखना। ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे तो लोग उनके बारे में बुरा सोचेंगे। पर बंटिंग हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए ग्रो करने का। इसे एक बिजनेस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया और आपको उसमें लॉस हो गया। अगर आप सिर्फ अपने लॉस के बारे में सोचते रहेंगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप शायद कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पर अगर आप अपने लॉस से सीखते हैं, अपनी गलती को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर में उसे दोहराने से बचते हैं तो आप शायद ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ऑथर हमें बताती है कि अपनी गलतियों से सीखना हमें ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, ज्यादा मैच्योर बनाता है और ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है। जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और हम अपने डिसीजंस को ज्यादा सोच समझकर लेते हैं। वो कहती हैं कि अपनी गलतियों से सीखना एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपनी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल, हैप्पी और वाइस इंसान बनने का रास्ता। जैसे एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स से सीखता है, वैसे ही हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। लेसन 4, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपनी गलतियों से सीखने की बात की, जो हमें ग्रो करने और बेहतर बनने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। बिलीव इन योरसेल्फ, यानी अपने आप पर विश्वास रखें। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती है कि जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। वो कहती हैं कि सेल्फ बिलीफ एक पावरफुल फोर्स है जो हमें मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। ज्यादातर लोग अपने आप पर डाउट करते हैं। वो सोचते हैं कि वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे या वो शायद दूसरों से कम है। पर बंटिंग हमें सिखाती है कि हर इंसान में कुछ स्पेशल टैलेंट्स होते हैं, कुछ यूनिक स्किल्स होते हैं और अगर हम अपने आप पर विश्वास रखें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसे एक स्पोर्ट्स एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक एथलीट हैं और आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप पर डाउट करते हैं तो आप शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं और आप ये मानते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आप शायद ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑथर हमें बताती है कि सेल्फ बिलीफ हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, ज्यादा मोटिवेटेड बनाता है और ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम रिस्क लेने से नहीं डरते, हम चैलेंजेस का सामना करने से नहीं डरते और हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। वो कहती हैं कि सेल्फ बिलीफ एक हैबिट है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए। हमें अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना चाहिए, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव बातें बतानी चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल, हैप्पी और इंस्पायर्ड इंसान बनने का रास्ता। जैसे एक बर्ड अपने विंग्स पर विश्वास रखता है, वैसे ही हमें भी अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। लेसन 5, डोंट गिव अप। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपने आप पर विश्वास रखने की बात की, जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें मुश्किल हालातों का सामना करने में हेल्प करता है। डोंट गिव अप, यानी हार मत मानो। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती हैं कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी और असफलताएं भी आएंगी, पर जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो लोग मुश्किल हालातों का सामना करते हैं और अपने गोल्स को परस्यू करते रहते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। वो कहती हैं कि गिविंग अप करना बहुत आसान है, पर जो लोग गिव अप नहीं करते वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ज्यादातर लोग थोड़ी सी मुश्किल आने पर ही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये काम उनके लिए नहीं है या वो शायद इतने कैपेबल नहीं है। पर बंटिंग हमें सिखाती है कि हर मुश्किल एक अपॉर्चुनिटी है,
एक चांस है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने का और अपने गोल्स को अचीव करने का। इसे एक बिजनेस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया और आपको शुरू में कुछ लॉसेस हुए। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप शायद कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पर अगर आप अपने लॉसेस से सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और अपने बिजनेस को चलाते रहते हैं तो आप शायद एक दिन बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि जो लोग गिव अप नहीं करते वो ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं, ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जब हम मुश्किल हालातों का सामना करते हैं तो हम अपने आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। वो कहती हैं कि गिविंग अप करना एक नेगेटिव हैबिट है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए कभी हार नहीं मानना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल, हैप्पी और स्ट्रांग इंसान बनने का रास्ता। जैसे एक क्लाइंबर माउंटेन पर चढ़ते वक्त कभी हार नहीं मानता, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेसन 6, बी परसिस्टेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने हार न मानने की बात की, जो हमें मुश्किल हालातों का सामना करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत जरूरी है, बी परसिस्टेंट यानी दृढ़ रहे। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती हैं कि परसिस्टेंस यानी दृढ़ता एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। वो कहती हैं कि जो लोग परसिस्टेंट होते हैं वो अपने गोल्स को लेकर सीरियस होते हैं और वो उन्हें अचीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग किसी काम को शुरू तो कर देते हैं पर थोड़ी सी मुश्किल आने पर उसे छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये काम उनके लिए नहीं है या वो शायद इतने कैपेबल नहीं है। पर बंटिंग हमें सिखाती है कि परसिस्टेंस ही वो की है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है। अगर हम अपने गोल्स को लेकर दृढ़ रहेंगे तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसे एक आर्टिस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेंटर हैं और आप एक पेंटिंग बना रहे हैं। अगर आपको शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं और आप पेंटिंग छोड़ देते हैं तो आप शायद कभी एक अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। पर अगर आप परसिस्टेंट रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और पेंटिंग करते रहते हैं तो आप शायद एक दिन बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना लेंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि परसिस्टेंस हमें ज्यादा डिटरमिन्ड बनाता है, ज्यादा फोकस्ड बनाता है और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। जब हम परसिस्टेंट होते हैं तो हम अपने गोल्स को लेकर ज्यादा कमिटेड होते हैं और हम उन्हें अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। वो कहती हैं कि परसिस्टेंस एक हैबिट है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए। हमें अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल, हैप्पी और स्ट्रांग इंसान बनने का रास्ता। जैसे एक चींटी अपने से बड़े दाने को लेकर चलती रहती है, वैसे ही हमें भी अपने गोल्स को लेकर परसिस्टेंट रहना चाहिए। लेसन 7, बी पेशेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने परसिस्टेंट रहने की बात की, जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत जरूरी है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो परसिस्टेंस के साथ साथ चलना चाहिए, बी पेशेंट यानी धैर्य रखें। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती हैं कि पेशेंस यानी धैर्य एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, खासकर जब हमें रिजल्ट्स दिखने में टाइम लगता है। वो कहती हैं कि हर चीज को होने में टाइम लगता है और हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पेशेंट रहना चाहिए और प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। ज्यादातर लोग आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें हर चीज जल्दी से मिल जाए। पर बंटिंग हमें सिखाती है कि असली सक्सेस टाइम और एफर्ट लेती है और हमें पेशेंट रहना चाहिए और अपने गोल्स पर फोकस रखना चाहिए। इसे एक गार्डनिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पौधा लगाते हैं। अगर आप हर रोज उसे खोदकर देखेंगे कि वो कितना बड़ा हुआ है तो आप शायद उसे खराब कर देंगे। पर अगर आप पेशेंट रहते हैं, उसे पानी देते हैं, उसे सनलाइट देते हैं और उसे बढ़ने का टाइम देते हैं तो वो एक दिन जरूर बड़ा हो जाएगा और आपको खूबसूरत फूल देगा। ऑथर हमें बताती हैं कि पेशेंस हमें ज्यादा काम बनाता है, ज्यादा फोकस्ड बनाता है और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। जब हम पेशेंट होते हैं तो हम अपने गोल्स को लेकर ज्यादा कमिटेड होते हैं और हम उन्हें अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं।
वो कहती हैं कि पेशेंस एक हैबिट है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए। हमें अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। और सबसे जरूरी, प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल, हैप्पी और स्ट्रांग इंसान बनने का रास्ता। जैसे एक फार्मर अपनी फसल के पकने का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पेशेंट रहना चाहिए। लेसन 8, बी फ्लेक्सिबल। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने पेशेंट रहने की बात की, जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो पेशेंस के साथ साथ चलना चाहिए, बी फ्लेक्सिबल, यानी लचीला रहे। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती हैं कि लाइफ में प्लान्स हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं। कई बार हमें अपने प्लान्स को बदलने की जरूरत पड़ती है और हमें सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो आसानी से चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहती हैं कि रिजिड रहने से हमें स्ट्रेस होता है और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अपने प्लान्स को लेकर बहुत रिजिड होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उनका प्लान एक्सिक्यूट नहीं हुआ तो वो फेल हो गए। पर बंटिंग हमें सिखाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक स्ट्रेंथ है। ये हमें ज्यादा अडेप्टेबल बनाती है, ज्यादा रेजिलिएंट बनाती है और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। इसे एक ट्रैवल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। अगर आप रिजिड रहते हैं और सिर्फ अपनी फ्लाइट के बारे में सोचते रहते हैं तो आप शायद अपना पूरा ट्रिप खराब कर देंगे। पर अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं, जैसे ट्रेन या बस, तो आप शायद अपना ट्रिप एंजॉय कर पाएंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाती है, ज्यादा ओपन माइंडेड बनाती है और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो हम नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और हम किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं। वो कहती हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी एक हैबिट है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए। हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, अपने प्लान्स को सिचुएशन के हिसाब से बदलना सीखना चाहिए और हमेशा ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल, हैप्पी और अडेप्टेबल इंसान बनने का रास्ता। जैसे एक ट्री हवा के झोंके के साथ झुक जाता है, वैसे ही हमें भी लाइफ के चेंजेस के साथ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। लेसन 9, बी ग्रेटफुल। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने फ्लेक्सिबल रहने की बात की, जो हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है, बी ग्रेटफुल, यानी आभारी रहे। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी आभार एक ऐसी फीलिंग है जो हमें खुशी और शांति देती है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम ज्यादा खुश और कंटेंट फील करते हैं। वो कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड हमें नेगेटिव थॉट्स से दूर रखता है और हमें पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है। ज्यादातर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है और इस वजह से वो अनहैप्पी फील करते हैं। पर बंटिंग हमें सिखाती है कि हमें उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं और एक हेल्दी बॉडी है। अगर आप इन चीजों के लिए आभारी हैं तो आप ज्यादा खुश और कंटेंट फील करेंगे। पर अगर आप सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे जो आपके पास नहीं है, जैसे एक बड़ी गाड़ी या एक महंगा घर, तो आप शायद अनहैप्पी फील करेंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि ग्रेटिट्यूड हमें ज्यादा पॉजिटिव बनाता है, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनाता है और ज्यादा हैप्पी बनाता है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपने आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और हम अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड एक हैबिट है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए। हमें हर रोज कुछ टाइम निकालकर उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए हम आभारी हैं और हमें दूसरों को थैंक यू कहना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है। यही है एक ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा कंटेंट और ज्यादा हैप्पी इंसान बनने का रास्ता। जैसे एक फ्लावर सनलाइट के लिए ग्रेटफुल होता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में अच्छी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। लेसन 10, बी काइंड। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने ग्रेटफुल रहने की बात की, जो हमें खुशी और शांति देता है।
अब हम इस बुक के फाइनल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पर बात करेंगे, बी काइंड यानी दयालु रहें। ऑथर ईव बंटिंग हमें ये बताती है कि काइंडनेस यानी दयालुता एक ऐसी क्वालिटी है जो न सिर्फ दूसरों को खुश करती है बल्कि हमें भी खुश करती है। वो कहती हैं कि जब हम दूसरों के साथ काइंड होते हैं तो हम अपने आप के साथ भी काइंड होते हैं। ज्यादातर लोग आजकल अपने आप में ही उलझे रहते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। पर बंटिंग हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ काइंड होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनके साथ एम्पैथी दिखानी चाहिए। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी जरूरतमंद की हेल्प करते हैं। शायद आपको उस मोमेंट में थोड़ी थकान महसूस हो, पर आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस भी फील होगी। वो हैप्पीनेस काइंडनेस की वजह से होती है। ऑथर हमें बताती है कि काइंडनेस हमें ज्यादा कंपैशनेट बनाती है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाती है और ज्यादा हैप्पी बनाती है। जब हम काइंड होते हैं तो हम दूसरों के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं और ये कनेक्शन हमें मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। वो कहती हैं कि काइंडनेस एक हैबिट है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए। हमें हर रोज कुछ टाइम निकालकर दूसरों के साथ काइंड होने के तरीके ढूंढने चाहिए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हो। एक स्माइल, एक हेल्पिंग हैंड या एक काइंड वर्ड भी किसी का दिन बना सकता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए काइंड रहना बहुत जरूरी है। यही है एक ज्यादा कंपैशनेट, ज्यादा केयरिंग और ज्यादा हैप्पी वर्ल्ड बनाने का रास्ता। जैसे एक सन अपनी रोशनी सबको देता है, वैसे ही हमें भी अपनी काइंडनेस सबको देनी चाहिए। छोटी छोटी काइंडनेस के एक्ट्स भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा काइंड रहें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। तो दोस्तों, ये थे योर मूव बुक के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे हर फैसला मायने रखता है। अपनी पसंद की जिम्मेदारी लें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने आप पर विश्वास रखें, हार न मानें, दृढ़ रहें, धैर्य रखें, लचीला रहें, आभारी रहें और दयालु रहें। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है एक बेहतर जिंदगी जीने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप मूविंग।